जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। आप सभी जानते हो कि आजकल हम लोग मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और तीन पार्ट को हमने आपको डिस्कस करा दिया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। पार्ट 1 में मैंने आपको कट ऑफ बताया था एनडीए का क्या क्या है और क्या कट ऑफ जा सकता है, आपके स्कोर क्या होनी चाहिए। पार्ट 2 में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था पूरे अच्छे तरीके से कि लास्ट 10 इयर्स में एनडीए ने क्वेश्चंस कहां से ज्यादा बनाए हैं, कहां से ज्यादा आ सकते हैं, आपको किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, इनके बारे में बात करी थी। और पार्ट 3 में हमने स्टार्ट कर दिया था परम्यूटेशन, क्रमचय के बारे में हमने बात करी थी। तो जो बच्चे अभी नए हैं इस चैनल पे वो पहले पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लेंगे, फिर इस सेशन पे आएंगे। अदरवाइज उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक बेहतर प्लानिंग उनकी एनडीए को लेकर नहीं बन पाएगी। तो कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी उस पार्ट में, जब परम्यूटेशन पार्ट 3 स्टार्ट किया था। बेसिक वर्ड्स के फॉर्मेशन बता दिए थे, नंबर बनाना सिखाया था मैंने आपको भी याद आ रहा होगा जो बच्चे देखे होंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था पूरा। वहां पे क्या था कि बेसिक जो नंबर थे, 5 अंकों की संख्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी संख्याएं तो हमने बना ली थी। ये क्वेश्चंस एनडीए में कभी आते थे 2012 के पहले, ऐसे क्वेश्चंस अब जल्दी एनडीए में नहीं आते। तो आते कैसे हैं, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस है एनडीए में, अब जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, उसमें ऐसा सवाल ज्यादा आ रहा है कि इवन नंबर बनाइए, ऑड नंबर बनाइए, 3 से डिविजिबल बनाइए, या 4 से डिविजिबल बनाइए, या 5 से डिविजिबल बनाइए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लगे हैं। तो आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सेशन को देखेंगे और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, तो हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे देंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम जान तो ले पहले कि भाई 2 से डिविजिबल क्या है, 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या है, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो बात करेंगे हम कि अगर हम कहें डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय, अगर हम 2 की बात करें कि 2 से मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से विभाग हो। आप सभी जानते हो कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए और कोई भी इवन नंबर आ जाए, इकाई स्थान पर या तो 0 आ जाए या तो कोई भी सम संख्या आ जाए, तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। डिविजिबल बाय 3 से विभाजित होने का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट है अगर उनका जोड़ इज डिविजिबल बाय 3, अगर सारे अंकों का जोड़ 3 से विभाजित करेगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हम आपको एक एग्जांपल भी लेकर बता देते हैं, समझिए। जैसे हमने बहुत बड़ा नंबर मान लीजिए लिख लिया 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8। अब ये 3 से विभाग कर रही है कि नहीं कर रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 6, 21 और 7, 28 और 8, 36। आपका टोटल कितना है 30। और देखिए ये क्या 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा 3, बिल्कुल देखा आपने कि 36 3 से डिविजिबल है। इट मींस ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड कर जाएगा। तो आप देखिएगा 3 1 जा 3, 2 आया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब यहां 0 लगा हो गया, 3 7 जा 21, यहां पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। तो आपने बेसिक सा रूल पढ़ा कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो होल नंबर आपका डिवाइड कर जाएगा 3 से। ये पता होना बहुत जरूरी है, इस पे एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है बेटा। डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल का रूल, अगर कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस के नंबर को ले ले, अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो होल नंबर 4 से डिवाइड होगा। लाइक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके सामने, जैसे मैंने लिया 3 2 1 5 6 7 9 2 3, इतना बड़ा नंबर लिख दिया और लास्ट में लिख दिया 24। यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस का नंबर 4 से डिविजिबल है क्या, 4 6 जा 24। पक्की बात, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हमेशा करेगा। तो आपने 3 रूल पढ़ा 2 से डिविजिबल का, लास्ट में 0 हो या इवन नंबर हो। 3 से डिविजिबल का रूल, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए 3 से,
तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड कर जाएगा। और 4 से देखा आपने कि अगर यूनिट और टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट लिखे हैं अगर वो पूरा एक साथ 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित करेगी। 5 से बहुत अच्छा रूल है, आप सबको पता है 5 से। फिर बात वही आती है यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे बेटा 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। 6 से समझ लेते हैं हम लोग, 6 से वो नंबर डिवाइड होगा 2 एंड 3 से। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो 6 से विभाजित नहीं होगी। ये बेसिक बातें हैं और आपका जो एग्जाम में सवाल होगा मुश्किल से 5 तक आएगा, वरना 3 4 तक ही आके समिट जाएगा, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। मैंने तो आपको 6 तक बता दिया है, ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। तो हम अब नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 को यूज करके 3 डिजिट्स की इवन नंबर बनानी है। क्या देखिए 3 डिजिट्स की बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है और कैसी इवन बनानी है। फिर रिपीटेशन अलाउड है आपका कि नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति है कि नहीं, तो अभी हम मान लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर? हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि 3 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं भाई, 3 बॉक्स बना लेते हैं। बिल्कुल बेसिक रूल आप यहां फॉलो करोगे, आपने 3 बॉक्स बना लिया। और जब भी किसी से डेसिमल का रूल होता है, उन्होंने कहा कि इवन नंबर वो होता है जो यूनिट प्लेस पे 0 दे या इवन संख्या दे दे, सम संख्या हो या 0 हो। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते थे, इधर से भरते थे हम, अब हम सबसे पहले यूनिट प्लेस पे आके अंक भरेंगे। और वो कौन से अंक भरेंगे कि हमारी सम संख्या बने। तो यहाँ तो या तो 0 भरा जाएगा या तो सम संख्या भरी जाएगी। तो 0 तो है नहीं बेटा, यहाँ सम संख्या 2 है, 4 है, 6, मतलब यही 3 संख्याएं यहाँ आ सकती है, बाकी और कोई नहीं आ सकती है। कोई दूसरा अगर आ गया तो वो सम संख्या नहीं होगी। तो 2 4 6 कितने अंक है, 3। तो एक खाने में 3 अंक भरने के कितने तरीके, 3। क्लियर? फिर तुरंत हम पहुंच के यहाँ चले जाएंगे। एक संख्या आपकी कोई ना कोई यहाँ भर गई होगी, इसने कहा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 4 6 में से कोई ना कोई एक निकली होगी, बची होगी अब 2, और बाकी 1 2 3 3 ये 2 बाकी 5। तो यहाँ 5 अंक 5 तरीके से। फिर रिपीटेशन अलाउड है नहीं तो एक अंक निकल गया होगा, तो बचा 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 5 4 जा 23 जा 60, ये आपका फाइनल। लेकिन अगर यहीं पे बेटा कह देता कि जो रिपीटेशन है डिजिट्स का वो अलाउड है, जो अंकों की पुनरावृत्ति है वो संभव है, बार बार अंक यूज किए जा सकते हैं, तो आप कैसे भरते? ये देखिए, आप पहले यूनिट प्लेस पे ही आओगे, आप देखोगे केवल सम संख्याएं 2 4 6 कोई आ सकती है, 3 अंक है तो यहाँ 3 अंक भरने के 3 तरीके हैं। यहां आओगे, रिपीटेशन अलाउड है, जो यहां आपने फिल किया है वो यहां फिल कर सकते हो। तो कितने अंक हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, पूरे पूरे आ सकते हैं 6 यहां भी, और यहां भी सारे अंक आप भर सकते हो। तो ये आपका टोटल वे हो जाएगा 36 × 3, फाइनल आंसर आपका ये मिल जाएगा। तो ये भी बेसिक बात है। एक बात और इस सवाल के लिए मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, आप इतनी बात तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसको हम टफ कर देते हैं। और आपके एनडीए का क्वेश्चन से जो मैं आप उठा के देने जा रहा हूं आपको, ये आपका एनडीए का सवाल है। बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 फॉर्म 3 डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का बनाना है आपको, और इवन नंबर बनानी है, सम संख्या बनानी है। और जो आपका एनडीए का सवाल था उसमें क्या कहा था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब देखो बच्चा क्या करेगा, जो आप करते हो एग्जाम में, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्लासरूम में भी मैंने देखा हुआ है, आप जो करोगे वो मैं बताने जा रहा हूं। बच्चा ये करेगा कि हमें सम संख्या बनानी है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है। इनको 1 2 3 यहां पे पहले भरेंगे 3 तरीके से, क्लियर है।
अब आप ये सोचोगे यहाँ 0 भरा नहीं जा सकता है, तो इसमें 1 निकल गया, बाकी कितने बचे आपके? टोटल 6 थे, 5 बचे। 0 भरोगे नहीं, 4, फिर 0 आएगा 4, आप देखोगे 4 चौक 16 क्या 48। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, कुछ कैसा करेंगे, वो भी मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे 3 तरीके से 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा। फिर वो क्या करेंगे कि यहाँ सोचेंगे 0 अच्छा यहाँ भर गया होगा, तो अब यहाँ 0 की बात है नहीं, तो 0 यहाँ निकल गया, बाकी कितने 5 बचेंगे और उसके बाद 4, तो 5 चौक 20 या 60 हो जाएगा। ये दोनों गलत है बेटा। यहाँ आपने देखा कि आपने 0 to 4 यहाँ फिल किया है, तो आपको एग्जैक्टली तो थोड़ी ना पता है कि 0 ही आया होगा या 0 नहीं आया होगा। तो ऐसे सवाल के लिए जब कंडीशन बन रही हो 0 आएगा या नहीं आएगा, तो पहले हम उसको फिक्स कर लेते हैं। क्या करेंगे? फिक्स कर लेंगे। तो पहले शर्त लगाएंगे कि भाई मान लेते हैं कि जो अंतिम स्थान है उस पे 0 आ गया और कुछ नहीं आया, केवल 0 आया है। तो केवल 0 कितने हैं? 1 है, तो 1 खाने में एक तरीका होगा भरने का। क्लियर है? बाकी जो नंबर बचे होंगे इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, यहां 5 वे होगा बेटा। रिपीटेशन आपका अलाउ है नहीं, तो एक नंबर यहां निकल जाएगा, 4 बचेगा। ये हुआ 20, 5 4 जा 20। दूसरी बात, दूसरी केस, और या तो 0 आएगा अंत में, या तो अंत में 0 नहीं आएगा। तो अगला केस जो होगा कि अब लास्ट में 0 यहां नहीं हो सकता है, तो जब यहां 0 नहीं होगा तो क्या होगा? 2 होगा या 4 होगा। कितने वेज होंगे? कितने तरीके? 2। अब देखिए आपने यहां पे 0 फिक्स नहीं किया है, केवल 2 या 4 को लिया है। इट मींस अभी 0 है, तो जब 0 या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। और आपको पता है कि कौन कौन से नंबर भरे जाने हैं। 1 निकल गया आपका, बाकी टोटल 6 नंबर थे, 6 यहां आप नहीं भर सकते हो। 3 3 6 नंबर है ना आपके, 1 निकल गया, 5 बचे और 0 आगे भर नहीं सकते हो, तो कितने बचेंगे? 4 नंबर। तो 4 तरीके हो जाएंगे। अब सीधी सी बात है, यहां आपने 0 नहीं फिल किया था, तो 1 नंबर यहां निकल गया था, 2 और 4 में से 1 निकला था, बचे थे कितने? 3 उधर और एक 0 आ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो 4 अंक भरने के कितने तरीके? 4 तरीके हो जाएंगे। 4 चौक 16 दूना 32। तो आपने देखा या तो 0 यूनिट प्लेस पे आएगा, हमने फिक्स कर दिया, या तो नहीं आएगा तो क्या आएगा? 2 या 4 आएगा। तो या तो ये केस या तो ये केस दोनों मिला के बनेंगे। तो आइदर आर के केस में आपको पता है प्लस करना पड़ता है, तो 20 + 32 = 50। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए में आ चुका है, रिपीट कर सकता है, डिजिट देकर कैसे करोगे। जब 0 इंक्लूड हो और इवन नंबर बनाना हो और आपसे कहते हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर क्या करोगे? तो उस केस में आप पहले यूनिट प्लेस पे जाओगे और फिक्स कर लोगे। क्या फिक्स करोगे? कि यहाँ पे 0 है। फिक्स क्या कर दिया कि यहाँ 0 किस बार कोई भरा ही नहीं जा सकता है। 0 आपने भरा, बाकी जो बचे 2 या 4 या जितने भी नंबर है वो कहीं भी भर सकते हो। 5 भर दिया, यहाँ 5 नंबर थे, 1 निकल गया 4, 5 चौक 20 हो गया आपका। दूसरी बात में हमने बताया, दूसरा केस जो बना, इसमें यहाँ 0 नहीं आ सकता है क्योंकि आपने यहाँ 0 दिया था। अब यहाँ या तो 2 या तो 4 आएगा, 2 अंक आएंगे तो 2 तरीके से भरा जाएगा। अब 0 है लेकिन आगे 0 भर नहीं सकते हो, तो 5 में से एक 0 निकल गया, 4 अंक बचेंगे बेटा। अब 0 फिर आ जाएगा, तो 3 + 1 4 यानी 4 फिर हो जाएंगे और फिर 32 तरीका ऐसे बनेगा। आप टोटल सॉल्व करोगे 52 तरीका हो जाएगा आपका। 52 वेज होंगे क्या बनाने के? इवन नंबर बनाने के, वो भी 3 अंकों की संख्या का। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं था, आप रिपीटेशन अलाउड कर देते हो। चलो हम इस क्वेश्चन को रिपीटेशन अलाउड करके करा देते हैं। तो फिर कैसे? अगर रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड कर दिया और क्या बोला? 3 डिजिट का नंबर बनाइए, इवन नंबर बनाइए, तो 3 पहले आप बना दो बॉक्स। आपको पहले आप फिक्स करना है कि यहाँ केवल 0 आएगा और कोई नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, केवल 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो केवल 0 एक ही है, तो एक तरीका हुआ। अब रिपीटेशन अलाउड होगा, यहाँ भी सारे अंक भर सकते हो, यहाँ भी टोटल भर सकते हो, लेकिन 0 दोबारा आप लाओगे 0, लेकिन यहाँ तो भर नहीं सकते हो। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वे होगा। रिपीटेशन अलाउड है,
अब यहाँ पे सारे अंक भर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ये वो केस है पहला जब हमने यूनिट प्लेस पे जीरो को फिक्स किया है। और दूसरा केस क्या बनेगा, जब लास्ट में जीरो ना आए। जब लास्ट में जीरो नहीं आएगा तो या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, तो दो तरीके होंगे। अब रिपीटेशन अलाउड है, आपको पता है, सारे अंक भर सकते हो आप, लेकिन जीरो तो यहां भर नहीं सकते हो, तो बाकी कितने बचेंगे, 5 अंक, तो 5 तरीके हो जाएंगे। अब फिर रिपीटेशन अलाउड है, यहां वाला भी भर सकते हो और जीरो भी आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपने देखा 5 6 जा 32 जा 60, टोटल आपने ऐड किया 90, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं था पहले वाले सवाल में जो एनडीए में पूछा गया है, हमने रिपीटेशन अलाउड करके ये क्वेश्चन आपका बना लिया कि अगर रिपीटेशन डिजिट्स का अलाउड होगा तो इस तरीके से होगा। तो आपने देखा कि सम संख्याएं किस तरीके से बनाई जाती हैं। 3 अंकों की मैंने बताई जो आपके एनडीए पेपर में आया हुआ था। रिपीटेशन उन्होंने अलाउड नहीं किया था, हमने रिपीटेशन करके भी बता दिया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कर लेना इसलिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, 3 से विभाजित भी बना लेते हैं जैसे हमने। और हाँ, एनडीए कभी कभी बेवकूफ भी बनाता है। मैं जैसे आपके सामने एक सवाल लेता हूं 1 2 3 4, कहा इनको यूज करके 4 अंकों की संख्या बनाओ। कितने अंकों की, 4 अंकों की। साथ में क्या कहा इन्होंने कि जो पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते हो। एक बात और इन्होंने कहा क्या कि जो अंक है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको बेवकूफ बनाया है इन्हें। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 3 से विभाजित होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 4 अंक है तो सीधी सी बात है, बेसिक मैंने आपको बता रखा है कि आपको 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। आपने 4 बॉक्सेस बना दिए। अब आपको पता है 3 से विभाजित पे आओगे। अब 3 से विभाजित का रूप क्या होता है, सारे डिजिट्स का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। आप यहां ऐड करके पहले ही देख लो, सबको आपने ऐड किया 4 3 7 2 9 1 10। जब 10 है, 3 सारे अंकों का संख्या का सम 10 आया है और 10 3 से विभाजित होता नहीं है, तो पक्की बात है कि अंक यहां पॉसिबल नहीं है, यहां फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ऐसी कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, और आप जल्दबाजी में वहां करते हैं। आपको लगता है कि जैसे जल्दीबाजी में आपने बनाया और लगा कि जो आंसर है आपका आसपास आ रहा है किसी ऑप्शन के, तो आपने सीधे टिक कर दिया कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हो गई हो। तो ये सारी सावधानी आपको एग्जाम में रखने की जरूरत है। अब जैसे एक सवाल हम आपको देते हैं इसी पे, तो एक नया सवाल आपके सामने लेते हैं कि 3 से विभाजित अगर आपको संख्याएं बनानी है और एग्जाम में सवाल आ भी सकते हैं, तो किस तरीके से बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 और कहा इनको यूज करके 3 अंकों की संख्या बनाइए। कितने अंकों की, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की बनानी है और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित होनी चाहिए और साथ में आपको पता है कि जो रिपीटेशन है डिजिट्स का वो अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 फॉर्म 3 digit number which is divisible by 3 and repetition of digits being not allowed नहीं है। तो 3 अंकों की संख्या है तो सीधी सी बात है आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। अब एक बात देखिएगा, यहां 4 नंबर है, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, बट बॉक्स में तो एक साथ में या तो 123 आएगा नहीं आएगा, या तो 1 2 4 आएगा, या तो 2 3 4 आएगा, 2 3 4 हो गया, या 1 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 आपने बना दिया, फिर इसको हटा के 1 2 4 कर दिया, ये भी हटा दिया, 1 3 4 कर दिया। और ऐसा कोई आपको दिख रहा है कि ऐसे ही 3 नंबर ही तो आएंगे बॉक्स में, तभी 3 अंकों की संख्या बनेगी, एक तो छूट ही जाएगा आपका। तो ये इतने केसेस से आ सकते हैं, 1 2 3 1 2 4 2 3 1 या 1 3 4 आ सकता है। तो अब लेकिन आपको देखना है कि ये नंबर के पेयर 1 2 3 हो या आगे पीछे, जैसे 1 2 3 लिखा आपने, 3 2 1 लिख दिया, आगे पीछे कहीं वो तो 3 से विभाजित नहीं है, वो 3 अंकों की भी है बेटा। तो आपको ये देखना है, ये पेयर बनाना होगा पहले।
जैसे 3 अंकों का कहा ना, तो ऐसे 3-3 अंकों का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर 4 अंकों का कहता तो एक ही हो जाता, 5 अंकों का कहे नंबर ज्यादा है तो फिर 5-5 अंक के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अलग अलग पेयर बनाया, एक तो 1 2 3 ले लिया, एक 1 2 4 ले लिया, एक आपने 2 3 4 ले लिया, और एक आपका लास्ट बनेगा 1 3 4। और कोई बन सकता है क्या, एक बार देख लीजिए अच्छे से, और पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब सबको अलग अलग आप देखोगे कि क्या ये जो है ये सब 3 से विभाजित होंगे। जब इसमें हम फिल करेंगे तो 3 2 5 1 6 नंबर का सम 6 है, यदि 3 से डिविजिबल है तो इससे पॉसिबल होगा बेटा। तो रिपीटेशन नहीं है राउंड आपका, आप कहीं भी 3 अंक यहाँ 3 तरीके से, फिर एक निकल जाएगा 2 फिर 1, ये 6 तरीका हो गया टोटल आपका। यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7, इससे नहीं बनेगा डिजिट। यहाँ पे आप देखिए 4 3 7 2 9, 4 3 7 इससे बनेगा, 3 से डिविजिबल है तो ये भी इससे 3 बॉक्स बनाओगे आप। यहाँ पे कोई भी नंबर 3 प्रकार से भरोगे, फिर 2 फिर 1, यहाँ 6 तरीका हो गया। और 4 3 7 1 8 इससे भी कोई नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 3 7 1 8 3 से विभाजित नहीं है, तो इससे 3 से डिविजिबल संख्याएं नहीं बन सकती हैं। तो या तो इससे बनेगी या तो इससे, और आप करना या तो ये केस होगा या तो ये, दोनों को जोड़ दोगे आपका टोटल 12 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो आ जाएगा सवाल आपका। तो ये बात बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 से अगर डिविजिबल आया तो आपको इस तरीके से करना होगा। अगर कहा 3 अंकों का तो अंकों को 3-3 के पेयर में देना पड़ेगा। अगर आपसे कहा 2 अंकों की बनाइए 3 से विभाजित, तो 2-2 अंक को आपको लेना पड़ेगा पेयर में, फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। क्लियर है? उम्मीद करूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स हम क्लियर कर देंगे। अब 4 अंकों की भी बता देते हैं आपको, जैसे 1 2 3 4, एक अंक और ले लिया, 5 ले लिया। कहा इनको यूज करके 4 अंकों की संख्या बनाइए, 4 अंकों की संख्या बनाइए और 4 से विभाजित बनाइए, 4 से विभाजित बनाइए। और सीधी सी बात है, जो अंकों की पुनरावृत्ति है, जो रिपीटेशन है डिजिट्स का, वो अलाउड नहीं होगा। अंकों की मतलब क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश वाले भी समझ ले। हाँ, फॉर्म 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 which is divisible by 4 and repetition of digits being not allowed। तो आप सीधी सी बात है, 4 अंकों का कहा है तो आप 4 अंक बना लो, 4 बॉक्स बना लोगे। आपने 4 बॉक्सेस बना के कंप्लीट किए। हमने आपको बताया है कि 4 से विभाजित तभी होगी जब यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो संख्या होगी वो 4 से विभाजित होगी, तभी हो सकता पूरा। तो अब यहाँ पे और नहीं चाहिए, मतलब कोई 2 डिजिट यहाँ एक साथ आएंगी, तो अब तो डिजिट आपके सामने है 5। अब इन 5 डिजिट को पहले 2-2 देखो कि कौन कौन सी ऐसी 2 संख्या ले सकते हो जो 4 से विभाजित है। जैसे आपको दिख रही है एक 1 2 12 ले सकते हो, तो 12 लेकर आप बना सकते हो, 2 अंक यहाँ फिक्स करने पड़ेंगे ना आपको। ऐसे ही 1 के साथ किसी और को देख सकते हो क्या, 1 3 नहीं कर सकते हो, 1 4 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, 1 5 आपका नहीं है। अब 2 1 भी देख लो आप, 2 1 भी आपका नहीं है। 2 से आप देखो 2 3 नहीं, 2 4 आपको दिख रहा है कि जो 2 4 है इसमें से वो भी 4 से डिविजिबल है। ऐसे सारे अंक बना लो 2-2 लेकर जो 4 से विभाजित है। 2 5 2 लेकर आपने देखा 25 नहीं बनेगा। अब 3 की वाली है तो 3 के साथ सारे केसेस ले लीजिए। 3 1 नहीं है, 3 2 32 4 से डिविजिबल है बेटा। फिर 3 4 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 5 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बारी है 4 की, तो 4 के साथ 1 41 नहीं है, 42 क्या डिविजिबल है, नहीं है, 43 नहीं है, 45 4 से डिविजिबल नहीं है आपका। इसके बाद 5 की बारी आती है, 5 1 आपका नहीं है, 5 2 है, 5 2 52 है ना, 13 चौको 52 होता है आपको पता है। उसके बाद 5 3 नहीं है, 5 4 54 नहीं। मतलब ये सारे वो अंक हैं, यहां आप 12 लिख दो या 24 लिख दो या 32, या मतलब यूनिट और टेंस प्लेस पे जो 2 नंबर है वो अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या पीछे कुछ भी लिख दो वो 4 से विभाजित होती है। हमने पेड़ बना दिया, जब 12 होगा बेटा 12 यहाँ यानी कि 1 यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ 1 फिक्स हो गया,
यहाँ 2 ये जो डिजिट था ये फिक्स हो गया। तो जब अंक फिक्स हो जाते हैं तो उनको मैंने कहा था उसको कैंसिल कर देते हैं। 1 2 यहाँ फिक्स हो गया, तो 1 एक है तो एक तरीके से, इसमें 2 आया तो वो भी एक ही तरीके से तो होगा क्योंकि एक ही नंबर। 1 2 आपका निकल गया, 2 नंबर निकल गए, बाकी कितने बचे? ये यहाँ कोई भी रख सकते हो। तो 1 2 3 अंक है तो 3 बेस से होगा, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, एक चला जाएगा तो 2 तरीका होगा। कितना हुआ बेटा? 3 दूनी 6। कब 6 तरीका हुआ? जब यहाँ 12 है। तो ऐसे ही बेटा अगला जो बॉक्स बनेगा उसमें आप ले सकते हो क्या? 24 ले सकते हो, ये भी फिक्स है। 2 एक तरीके से, 4 एक तरीके से, बाकी जो नंबर होंगे भाई 2 और 4 निकल गया, 3 अंक बचे आपके, तो यहाँ 3 तरीके से, अगले में 2 तरीके से क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, फिर आपका 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सबके 6 तरीके बनेंगे, जैसे 12 का 6 तरीका है, 24 का है, ऐसे 32 का भी 6 तरीका होगा, 32 वाले का भी। जब यहाँ आप 32 लोगे, यहाँ 3 कर दोगे और यहाँ 2 कर दोगे, तो बाकी जो होंगे ये 3 तरीके और 2 तरीके से भरे जाएंगे, तो ये भी 3 तरीके। ऐसे ही बेटा 52 वाले के लिए भी 6 तरीके होंगे। तो सारे कैसे आपको जोड़ने पड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 12 24, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपके एनडीए में बिल्कुल आ सकता है। तो आपने देखा कि 4 से डिविजिबल आप इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा लग रहा है कि लेंथी हो गया, यहाँ तक बनाने में एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है, तो थोड़ा सा आपको एग्जाम में छोटा करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे करोगे। इतना बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप करोगे कैसे कि एग्जाम में जल्दी आपका आंसर मिल जाए। देखिए आपको एक बॉक्स बनाने की जरूरत है, बस एक बॉक्स में आप देखिए कि कितने तरीके से नंबर भर सकते हो। 6 तरीके से एक बॉक्स में भरा। अब आप देखिए पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो जितने पेयर बने आपके उतना इंटू कर दीजिए। जैसे यहाँ 4 पेयर है तो हमने 4 से इंटू कर दिया, 24 आपका फाइनल। आप सबके लिए अलग अलग पेयर बनाने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम में, एक पेयर बनाइए और जितने पेयर्स बने हैं एक डिजिट बनाइए, किस तरीके से बना सकते हो, पूरे पेयर को इंटू कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डिजिट्स यहीं पे हम एंड करेंगे। अभी जब क्वेश्चंस करवाएंगे हम पूरे क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर के साथ में प्रैक्टिस सेशन वाले भी करवाएंगे, तो वहां पे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। हाँ, एक टाइप का और भी सवाल आता है कभी कभी, पहले तो हमेशा लगभग आया करता था, कुछ टाइम से नहीं आ रहा है, लेकिन एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए बहुत समझ लीजिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। आपको पता है कि एक टाइप का और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एनडीए में भी आता रहता है, और साथ में एक्स ग्रुप में तो कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। रिंग वाला और फिंगर वाला आप सभी जानते हो बहुत आसान भी होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उसको आप थोड़ा सा दूर करेंगे। और साथ में लेटर और पोस्ट ऑफिस का आता है कि नहीं। जैसे एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपके पास लेटर है 5 और पोस्ट बॉक्स है 4, कहते हो 5 लेटर्स को आपको 4 पोस्ट बॉक्सेस में पोस्ट करना है, तो कितने वेज होंगे कि आप उनको पोस्ट कर सकते हो। तो एक तरीका है याद करने का, रटने का। आप जैसे जानते हो कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, पोस्ट बॉक्स के पास पहुंचते हो और लेटर उठा के यूं ऊपर से डालते हो नहीं डालते हो, मतलब लेटर ऊपर है पोस्ट बॉक्स नीचे है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेटर ऊपर रहेगा और पोस्ट बॉक्स नीचे रहेगा। तो इसका अगर आप आंसर डायरेक्ट देखो तो आपका डायरेक्ट आंसर मिलेगा, पोस्ट बॉक्स कितने 4 तो नीचे रहेंगे, लेटर इसके ऊपर, ये फाइनल आंसर। ठीक है। और एक सवाल आता है रिंग का और फिंगर का, रिंग और फिंगर का आता है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। जैसे अभी अगर होता यहाँ पे लिखा हो कि आपकी जो रिंग्स है वो 5 है और फिंगर्स है वो 4 है, तो इन हाउ मेनी वेज 5 rings can wear into 4 fingers, 5 अंगूठियों को 4 उंगलियों में आप कितने प्रकार से पहना सकते हो। तो इसका आप जस्ट उल्टा कर देना, इसका जस्ट यहाँ पे अंगूठी नीचे रहेगी और फिंगर आपका ऊपर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हुआ। आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। एयरफोर्स का तो ये समझ लीजिए चहेता क्वेश्चन है आजकल का, हमेशा आता ही रहता है, हर साल पिछले साल भी आया था, अभी इसके जस्ट पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था, तो ये आप कर ले जाओगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो लेटर बॉक्स से आप लेटर ऊपर बॉक्स नीचे कर सकते हो। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस देखिए कैसा होगा इसका। अगर हम प्रोसेस कहे आपसे कि अगर प्रोसेस वाइज करते तो कैसे करते,
आप जानते हो 4 बॉक्स है, तो आप 4 बॉक्स बना दो, आपने बना दिया 4 बॉक्स। अब एक पत्र आप किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो, तो एक पत्र को इस बॉक्स में फिल करने के कितने तरीके होंगे? 5 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? सॉरी, एक पत्र है, बॉक्सेस 4 है, तो 4 बॉक्सेस में पत्र को फिल कर सकते हो ना, तो 4 वेज होंगे। अब आपने दूसरा पत्र उठाया, भाई दूसरा पत्र भी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हो। ऐसा तो है नहीं जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपने ही मान लो कि आपके पास 3-4 लेटर है और आपके सिटी में 4-5 पोस्ट ऑफिस है, आपको कहीं वो लेटर पोस्ट करने हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो लेटर पोस्ट करने के लिए कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इस पोस्ट ऑफिस में करोगे तो लेटर वहां नहीं पहुंचेगा या इसमें करोगे तभी पहुंचेगा। ये बात तो समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी पत्र किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप डाल सकते हो तो पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला पत्र 4 तरीके से किसी भी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकते हैं। अब जब दूसरा पत्र उठाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पहला पत्र जिसपे डाल दिया था दूसरा उसमें नहीं पोस्ट कर सकते, उसको भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो दूसरे पत्र को भी पोस्ट करने के 4 तरीके, ऐसे तीसरे पत्र को भी 4, चौथे को भी और पांचवें पत्र को भी 4 तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं और टोटल आंसर आपका 4 की पावर 5 जो आपका आंसर। तो आइए हम कॉन्सेप्ट फिंगर्स और रिंग्स पे भी देख लेते हैं। तो जैसे वहां लेटर को आपको क्या किया, आपने क्या किया, पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किया ना, ऊपर से फिट किया। तो ऐसे इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा कि आपको रिंग्स को क्या करना पड़ेगा, फिंगर्स में पहनाने पड़ेंगे। तो हमने अगर पहली फिंगर ली तो भाई कितनी रिंग्स हैं आपके पास? 5 रिंग्स हैं। तो पांचों रिंग्स को पहली फिंगर में कितने तरीके से पहना सकते हो? भाई 5 तरीके से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पहले फिंगर में 5 तरीके से। अब जब दूसरी फिंगर आप लोगे तो दूसरी फिंगर ऐसा नहीं है कि जो पहले पहना दिया हो आप इसमें नहीं पहना सकते हो, इसमें वो भी पहना सकते हो। तो कितने तरीके हो गए इसमें? इसमें भी 5 आप पहना सकते हो, तो 5 तरीका हो जाएगा। इनटू जब आप तीसरी उंगली लोगे उसमें भी 5 अंगूठियां पहना सकते हो, तो वो भी 5 तरीका हो जाएगा। और जब आप चौथी उंगली लोगे उसमें भी आप सारी अंगूठियां पहना सकते हो, तो उसके लिए भी 5 तरीके। तो आपका आंसर ये प्रोसेस था आपका कि आप एक लेटर और लेटर बॉक्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हो और रिंग्स और फिंगर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हो। ये जनरली आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, एक सवाल मिल जाएगा तो बहुत आसान होता है, इस तरीके का आप याद कर लेना। हाँ, ये सेशन आज यहीं पे रोकेंगे हम, अगले पार्ट में हम इसका दूसरा लेक्चर लेकर मिलेंगे और उस पार्ट में आपका परम्यूटेशन का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ में कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे और फिर दोनों के मर्ज क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम पे आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। जय हिंद, जय भारत।